Hello everyone, hope you all are fine. In our previous lecture, we discussed about the topics Dalton atomic theory, Avogadro law and mole concept. Today, we are going to discuss the numericals related to mole concept. तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम एक बार मोल कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. सो बेसिकली हमने पढ़ा व्हाट इज मोल. मोल इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी. और मोल को हम 3 टाइप्स से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास. Mole in terms of particle, 1 mole contain Avogadro number of particles. Particles may be atom, ions or molecule. In terms of volume, 1 mole is equal to 22.4 liter of a gas at standard temperature and pressure. तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो यहाँ से मोल इन तीनों क्वांटिटीज के इक्वल है, तो बेसिकली ऑल दिस 4 क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर. तो इन न्यूमेरिकल्स 1 क्वांटिटी इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट अनदर क्वांटिटी. तो आपको जस्ट इनमें रिलेशन पता होना चाहिए. तो अब हमें पता है कि जो भी आपको क्वांटिटी गिवन होगी वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो आपको कैलकुलेट करनी है उसको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे. लाइक अगर हमें गिवन नंबर ऑफ मोल्स में मास कैलकुलेट करना है, मोल्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट मास. तो हमें पता है 1 मोल कंटेन मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास. तो यहाँ से तो गिवन मोल्स का मास कितना होगा, 1 मोल का मास मोलिकुलर मास के इक्वल है, तो गिवन मोल्स का मास मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास. तो जब भी आपको मोल्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू कैलकुलेट मास, देन कैलकुलेटेड मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर मास. सिमिलरली अगर आपको मास गिवन है तो हम मोलिकुलर मास को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और मोल्स को राइट हैंड साइड पे. मोलिकुलर मास कंटेन 1 मोल, तो गिवन मास में कितना होगा 1 बाय मोलिकुलर मास इनटू गिवन मास, दैट इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23. तो अगर 23 ग्राम कंटेन करता है 1 मोल, तो 50 ग्राम में कितने मोल्स होंगे 1 बाय 23 इंटू 50. तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास. तो अगर हमारे पास मास गिवन और मोल्स निकालने हैं तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बनता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास. सिमिलरली 1 मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो लाइक मास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अगर आपको मोल्स गिवन है and you have to calculate the number of particles present in a given amount of moles. Number of particles present in given number of moles. तो वहाँ से हमें पता है 1 मोल कंटेन है वो नंबर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो जो इतने भी गिवन नंबर ऑफ मोल्स है उसमें कितने पार्टिकल होंगे n इंटू एवोगैड्रो नंबर. सिमिलरली हम 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको वॉल्यूम गिवन है और गिवन वॉल्यूम में कितने मोल्स कैलकुलेट करने हैं, देन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर. और गिवन
मोल्स में कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो वहां से गिवन वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गिवन मोल्स इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। तो जस्ट अगर आपको फॉर्मूले नहीं भी लर्न है तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और जो कैलकुलेट करनी है उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो इसको एक बार हम न्यूमेरिकल से भी कर लेते हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ actual mass of a single atom or a single molecule. Calculate the mass of an atom of silver. हमें एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स और मास में क्या रिलेशन है। अब हमने पढ़ा लेट 1 मोल मास की टर्म में किसके इक्वल है, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बी एटम, मोलिक्यूल और आयंस, एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप ये देखो कि आपको जस्ट रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए, एटम और मास के बीच में। तो एटम और मास के बीच में क्या रिलेशन है, लेट एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैज मास इक्वल टू एटॉमिक मास। तो यहां से एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एटम्स का मास एटॉमिक मास के इक्वल है। आपको 1 एटम का मास कैलकुलेट करना है, तो 1 एटम का मास कितने आएगा, एज वी नो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर हैज मास 108 ग्राम। सो 1 एटम ऑफ सिल्वर हैव मास 108 by एवोगैड्रो नंबर, that is 1.793 into 10 raised to power minus 22 gram. Similarly, second numerical, calculate the mass of a molecule of carbon dioxide. अब हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है। तो लाइक एटम, अब यहाँ पे पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है तो रिलेशन सेम ही रहेगा। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। एज वी नो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम as it contain 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So Avogadro number of molecules of carbon dioxide have mass 44 gram. तो यहाँ से 1 molecule of carbon dioxide have mass 44 by Avogadro number of molecules, that is 7.30. 1 molecule of carbon dioxide have mass 44 divided by Avogadro number of molecule, that is 7.307 into 10 raised to power minus 23 gram. Second type, to calculate the number of atoms or molecule in a given mass of the substance. सेकेंड टाइम में अब आपको मास गिवन होगा और मास से आपको एटम्स और मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने होंगे। लाइक फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो सिमिलरली सबसे पहले तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है और जो गिवन क्वांटिटी है उसमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एटम्स और मास है, तो एटम और मास का ही अभी मैंने लास्ट न्यूमेरिकल किया है। तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एटम्स एंड मास, दैट इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे देखो जो भी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसको हम हमेशा राइट हैंड साइड में लेंगे, और जो क्वांटिटी गिवन है, मास गिवन है, तो मास को हम अब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे।
तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम. So from relation 27 gram of aluminium contain Avogadro number of atoms. So 9 gram of aluminium contain Avogadro number of atoms divided by 27 into 9. That is 2.01 into 10 raised to power 23 atoms. Second, calculate the number of atoms and molecule present in 64 gram of sulfur having formula S8. So same relation, molecular mass is equal to, अब यहाँ पे molecule की बात है तो हम molecule की बात करेंगे तो 1 mole is equal to molecular mass and which contain Avogadro number of molecules. Molecular formula of sulfur S8 है तो S8 से मोलिकुलर मास कितना आएगा 32 इंटू 8 डेट इज 256 ग्राम. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 256 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल. सो गिवन क्वांटिटी कितनी है आपकी 64 ग्राम में आपको मोलिक्यूल और एटम्स कैलकुलेट करने हैं. तो 256 ग्राम में अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट है तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर कितने कंटेन करेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय 256 दैट इज मोलिकुलर मास इनटू गिवन मास दैट इज 64 ग्राम. सो इसको सोल्व करेंगे देन द वैल्यू कम्स 1.506 इंटू 10 raised to power 23 मोलिक्यूल. अब हमें यहाँ से एटम्स भी कैलकुलेट करने हैं. So according to formula as we know 1 molecule of sulfur contain 8 atoms of sulfur. S8 है तो 1.506 into 10 raised to power 23 molecules कितने atoms contain करेंगे that is 8 into 1.506 into 23 atoms. Solve करके it become 1.2048 into 10 raised to power 24 atoms. Next, third type of numericals. To calculate the volume occupied by given atoms or molecules at STP. अब इस टाइप में आपको atoms और molecules given होंगे and you have to calculate the volume. Calculate the volume occupied at standard temperature and pressure by 1.5 molecules of oxygen. तो सबसे पहले आपको रिलेशन किस किस में पता होना चाहिए बिटवीन वॉल्यूम एंड मोलिक्यूल. सो 1 mole is equal to Avogadro number of molecule and 1 mole is also equal to 22.4 liter of volume. So here relation become Avogadro number of molecule is equal to 22.4 liter of volume at standard temperature and pressure. तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को हमने राइट हैंड साइड पे रखा है. मोलिक्यूल्स गिवन है तो मोलिक्यूल को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा. तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल कंटेन 22.4 liter of volume. So 1.5 molecules of oxygen contain 22.4 divided by Avogadro number into 1.5. That is 5.57 into 10 raised to power minus 23 liter. Fourth type of numerical. On the conversion of moles into mass, volume or number of atoms, molecules and vice versa. अब हमें मोल्स को मास में, वॉल्यूम में, नंबर ऑफ एटम्स में या नंबर ऑफ एटम्स मास वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना है. कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3. तो यहाँ पे हमें मास कैलकुलेट करना है, मोल्स गिवन है. तो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास? एज यू नो 1 मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास.
तो 1 मोल का मास मोलिकुलर मास की इक्वल है, तो 0.1 मोल का मास कितना होगा, 0.1 इंटू मोलिकुलर मास। तो यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ KNO3 बिकम 101 ग्राम. So 1 mole of KNO3 has mass 101 gram. So 0.1 moles of KNO3 has mass 101 into 0.1. That is 10.1 gram of KNO3. Second, calculate the mass of 1 into 10 raised to power 23 molecules of methane. अब हमें गिवन मोलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम रिलेशन वी नो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर मास बोथ आर इक्वल टू 1 मोल, तो बोथ आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैज मास इक्वल टू मोलिकुलर मास. तो यहाँ पे हमें मीथेन का मास कैलकुलेट करना है. मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होगा, इट कंटेन 1 एटम ऑफ कार्बन हैविंग एटॉमिक मास 12 एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन बिकम 16 ग्राम. सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ मीथेन हैज मास 16 ग्राम. सो 10 raised to power 23 molecules of methane have mass, molecular mass by Avogadro number of molecules into given molecule, that become equal to 2.657 gram. Next, calculate the mass of 112 centimeter cube of hydrogen at STP. अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एटम या मोलिक्यूल मेंशन नहीं है, तो जब भी कोई टर्म ये पर्टिकुलर पार्टिकल कौन सा ये मेंशन ना हो तो उसको हम हमेशा मोलिक्यूल फॉर्म में ही लेंगे, जिस फॉर्म में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल एट STP. वॉल्यूम और मास में क्या रिलेशन है, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. Molecular mass of hydrogen is 2 gram. So, अब हमें 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना है. तो अब हमें पता है कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. तो हम इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 लीटर कंटेन 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो इट बिकम 22,400 centimeter cube at STP. So 22,400 centimeter cube of hydrogen has mass 2 gram. So 112 centimeter cube of hydrogen has mass 2 by 22,400 into 112, which is equal to 0.01 gram. Next numerical. How many molecules approximately do you expect to be present in 1 drop of water with 0.05 centimeter cube volume? अब इसमें आपको बताना है कि 1 drop of water having volume 0.05 centimeter cube, it contain how many molecules? तो अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में जो मेन बात आपको नोटिस करनी है, हमने जो रिलेशन पढ़ा बिटवीन मोलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, दैट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल हैव वॉल्यूम 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन इस न्यूमेरिकल में कहीं पे भी जो कंडीशंस है टेम्परेचर और प्रेशर की वो स्टैंडर्ड गिवन नहीं है. 1 ड्रॉप ऑफ वाटर किसी भी कंडीशन पे हो सकती है. तो यहाँ पे हम नॉर्मल जो आपका रिलेशन है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, वो रिलेशन हम लेकर नहीं चलेंगे. हम फर्स्टली
वाटर की डेंसिटी का यूज करके वहां से मास कैलकुलेट करेंगे. वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per centimeter cube and density formula of density is mass by volume. So from here mass become density into volume. Density is 1 gram per centimeter cube and given volume is 0.05 centimeter cube. So mass become 0.05 gram. यहाँ पे हमने मास क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज नॉट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. और सेकंड, ये 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का है जो हम वॉल्यूम जनरली कैलकुलेट करते हैं 22.4 लीटर, दैट इज फॉर गैसियस मॉलिक्यूल. सो फ्रॉम रिलेशन, अब यहाँ पे मास और मॉलिक्यूल का आप रिलेशन लोगे. मॉलिक्यूलर मास कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. Mass of 1 drop of water become 0.05 gram. So 0.05 gram of water contain Avogadro number of molecules divided by 18 into given mass, that is 0.05. So it become 0.0167 into 10 raised to power 23 or 1.67 into 10 raised to power 21 molecules. Next numerical, 9.7 into 10 raised to power 17 atoms of iron weigh as much as 1 centimeter cube of hydrogen at standard temperature and pressure. What is the atomic mass of iron? यहाँ पे हमें आयरन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है और गिवन कंडीशन क्या है आपकी, that mass of 9.7 into 10 raised to power 17 atoms of iron weigh as much as 1 centimeter cube of hydrogen at standard temperature and pressure. मतलब 9.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 एटम्स ऑफ आयरन का जो मास है वो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है. और फिर इधर यहाँ से हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन. अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है तो हमें पता है what is relationship between mass and volume. 22.4 लीटर ऑफ अ गैस हमारी है हाइड्रोजन at STP has mass equal to its molecular mass. तो अगर हम इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ hydrogen have mass. Molecular mass of hydrogen is 2 gram. So 1 centimeter cube of hydrogen का मास कितना आएगा यहाँ से 2 by 22,400 into 1 centimeter cube. इसको सोल्व करके इस वैल्यू बिकम 9 into 10 raised to power minus 5 ग्राम. तो अब 9.7 into 10 raised to power 17 atoms of iron have mass 9 into 10 raised to power minus 5 ग्राम. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है. तो मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैव मास इक्वल टू इट्स atomic mass. तो 9.7 into 10 raised to power 17 atoms of iron का मास है 9 into 10 raised to power minus 5 ग्राम. तो एवोगैड्रो
नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा? 9 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 9.7 इंटू 10⁻17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज 55.9 ग्राम. सो जितना एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास आया दैट इज इट्स एटॉमिक मास. सो फ्रॉम हियर एटॉमिक मास ऑफ आयरन बिकम 55.9 gram. Now these questions based on Dalton's atomic theory and Avogadro's law. First, how does the formula C12H22O11 violate Dalton's atomic theory? जो गिवन फॉर्मूला है C12H22O11 वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को किस टाइप से कॉन्ट्राडिक्ट करता है? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने की थी लास्ट वीडियो में. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज डिपेंड अपॉन सम पोस्टुलेट. तो इसका एक पोस्टुलेट था दैट एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशो. तो अगर हम इनकी कॉम्बिनेशन की रेशो देखें तो यहाँ पे जो रेशो है दैट इज 12:22:11. that is a whole number ratio but not a simple ratio. So this molecule is not combining in a simple whole number ratio. So this formula is contradict with Dalton's atomic theory. Second, 1 liter of a gas at standard temperature and pressure weighs 1.97 gram. What is the vapor density of the gas? Vapor density ये हमने एवोगैड्रो लॉ की एप्लीकेशन में किया था. तो यहाँ पे 1 लीटर ऑफ अ गैस का मास गिवन और वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. तो हमने एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन ये एप्लीकेशंस की थी. फर्स्ट एप्लीकेशन थी इट टेल्स अस अबाउट एटोमिसिटी. सेकंड दैट molecular mass is equal to 2 into vapor density. And third, mass of 22.4 liter of a gas at standard temperature and pressure is equal to its molecular mass. तो हम यहाँ पे सेकेंड और थर्ड एप्लीकेशन यूज होगी. 1 liter of a gas weigh 1.97 gram. So mass of 22.4 liter of a gas become equal to 1.97 into 22.4 that is 44.1 gram. So this is molecular mass of gas and we have to calculate vapor density. So relationship between molecular mass and vapor density is molecular mass is equal to 2 into vapor density. So vapor density become 44.1 divided by 2. That is 22.05. I hope you understood all the numericals related to these topics. Now here are some questions for your practice and you can also find these questions in the description box. So try to solve these numericals by yourself. And for any query you can comment under comment section. Thank you. Have a nice day.